नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के आईटी सेक्टर की। एक ऐसा सेक्टर जहां आजकल एक अजीब सी कश्मकश चल रही है। एक तरफ लगता है कि कोई बड़ी मंदी आने वाली है, तो दूसरी तरफ एक नए सुपर साइकिल की बातें हो रही हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? ये सवाल सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए काफी जरूरी है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहानी के सेंटर में है दो एकदम अलग अलग भविष्यवाणियां जो मार्केट में ना एक तरह का कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं। अब ये देखिए, एक तरफ है आईसीआरए की रिपोर्ट जो कहती है कि FY 2026 में सिर्फ 2 से 3% की मामूली ग्रोथ होगी। मतलब इस सेक्टर के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। और फिर दूसरी तरफ है वेंचुरा रिसर्च जिसका कहना है कि नहीं, आईटी सेक्टर तो एक ग्रोथ अप साइकिल में है और इसे पावर कर रहा है BFSI और AI। तो ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये तो भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। तो सवाल सीधा सा है, किसकी बात माने, फिक्र करें या खुश हों? तो देखिए, सच्चाई ना इन दोनों के कहीं बीच में है। ऐसा नहीं है कि कंपनियां पैसा खर्च नहीं कर रही हैं, वो कर रही हैं, बस उनका तरीका बदल गया है। अब फोकस सिर्फ मेंटेनेंस पर नहीं है, बल्कि AI और डेटा एनालिटिक्स जैसी चीजों में इन्वेस्ट करने पर है जो बिजनेस को असली फायदा पहुंचाए। तो ये पैसा जा कहां रहा है, ये समझने के लिए ना हमें बड़ी बड़ी जानी मानी कंपनियों से थोड़ा हटकर देखना होगा। असली कहानी एक ऐसे सेगमेंट में छुपी है जिस पर ज्यादातर लोगों की नजर नहीं जाती, लेकिन जहां मौके बहुत हैं। और वो सेगमेंट है मिड कैप स्टॉक्स। अब ये क्या है? सेबी के हिसाब से ये वो कंपनियां हैं जो मार्केट साइज के मामले में 101 से 250 के बीच आती हैं। मतलब ना तो ये TCS जितनी बड़ी जायंट हैं और ना ही कोई एकदम नया स्टार्टअप, ये बीच में है। और यही बात इन्हें बहुत दिलचस्प बना देती है। तो सवाल यह है कि इन मिड कैप्स पर नजर क्यों रखें? सीधी सी बात है, क्योंकि ये बहुत फुर्तीले होते हैं। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है जैसे स्पेशल AI, तो ये बड़ी कंपनियों के मुकाबले उसे कहीं ज्यादा तेजी से अपना लेते हैं। इनमें कल का मार्केट लीडर बनने का जबरदस्त पोटेंशियल होता है। इन्हें आप बड़ी जहाजों की जगह स्पीड बोट समझिए जो फटाफट दिशा बदल सकती हैं। चलिए अब कुछ असली एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये बात और साफ हो जाए। उन कंपनियों को देखते हैं जो इस ग्रोथ स्टोरी को सच कर रही हैं और जिन्होंने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। तो हमारी लिस्ट में पहली कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजीज। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका फोकस एकदम लेजर शार्प है, एक बहुत ही खास इंडस्ट्री पर। तो KPIT ये ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर की दुनिया का एक पावर हाउस है। ये सिर्फ कोडिंग नहीं कर रहे, ये असल में भविष्य की गाड़ियां बना रहे हैं। सेल्फ ड्राइविंग कारें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ये सब इनका काम है। और ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ सीधे काम करते हैं। जाहिर है, इससे ये इस तेजी से बढ़ते मार्केट के एक की प्लेयर बन जाते हैं। और ये नंबर्स देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देते हैं। हाँ, पिछले 1 साल का रिटर्न थोड़ा नेगेटिव है जो मार्केट की वॉलेटिलिटी दिखाता है, लेकिन जरा लंबा नजरिया देखिए। पिछले 5 सालों में 769% से भी ज्यादा का जबरदस्त रिटर्न। यही है मिड कैप्स का एक्सप्लोसिव ग्रोथ पोटेंशियल। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे सही कंपनी में सही टाइम पर इन्वेस्ट करने से क्या कमाल हो सकता है। अगली कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स। इनका फोकस थोड़ा और ब्रॉड है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो परसिस्टेंट सिस्टम्स क्या करती है? ये दूसरी कंपनियों को क्लाउड, AI और IoT जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाने में हेल्प करती है। एक तरह से ये डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। बैंकिंग से लेकर हेल्थ केयर तक हर इंडस्ट्री को मॉडर्न बना रहे हैं। और यहां भी नंबर्स खुद अपनी कहानी कहते हैं। पिछले 5 सालों में करीब करीब 660% का रिटर्न। KPIT की तरह ही ये एक और सबूत है कि सही मिड कैप कंपनियां कितनी पावरफुल साबित हो सकती हैं। हाँ, लेकिन इतने जबरदस्त रिटर्न्स हैं तो जाहिर है रिस्क भी होगा। तो चलिए अब सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। रिवॉर्ड क्या है और रिस्क क्या है? रिवॉर्ड की बात तो साफ है। इन कंपनियों में ग्रोथ का जबरदस्त पोटेंशियल है क्योंकि ये नए और तेजी से बढ़ते मार्केट्स में काम करती हैं। मार्केट में कोई भी बदलाव आता है तो ये जल्दी से ढल जाती हैं और इनमें इन्वेस्टर्स के लिए मल्टी बैगर बनने की क्षमता होती है, मतलब पैसे को कई गुना बढ़ाने की। लेकिन रिस्क भी उतना ही असली है। ये स्टॉक्स बहुत वॉलेटाइल हो सकते हैं, मतलब पैसा जितनी तेजी से बन सकता है उतनी ही तेजी से डूब भी सकता है। अक्सर ये कुछ बड़े क्लाइंट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं, तो अगर एक भी क्लाइंट चला गया तो बिजनेस पर सीधा असर पड़ता है। और हाँ, बड़ी IT कंपनियों से तगड़ा कंपटीशन तो हमेशा ही रहता है। अच्छा,
अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और उस एक बड़ी ताकत की बात करते हैं जो पूरे आईटी इंडस्ट्री को बदल रही है, चाहे वो लार्ज कैप हो या मिड कैप। CIO एंड लीडर के जतिंदर सिंह का ये कोट पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। अब खेल सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदने का नहीं रहा, अब फोकस है असली वैल्यू, बेहतर एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी पर। कंपनियां अब ये जानना चाहती हैं कि उनका पैसा उन्हें बेहतर, तेज और ज्यादा प्रॉफिटेबल कैसे बना रहा है। और इस पूरे बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब AI कोई बोनस फीचर नहीं रह गया है, ये अब एक बेसिक जरूरत बन गया है। क्लाइंट्स अब ये मानकर चलते हैं कि वो जो भी खरीद रहे हैं उसमें AI होगा ही होगा, चाहे वो कस्टमर सर्विस हो या डेटा एनालिसिस। ये अब हर चीज को स्मार्ट और तेज बनाने का एक जरूरी हिस्सा है। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं। इस नंबर को देखिए, HCL टेक जैसी बड़ी कंपनी का AI रेवेन्यू सिर्फ एक क्वार्टर में लगभग 20% बढ़ गया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि AI अब बिजनेस का एक मेन और क्वांटिफाइबल हिस्सा बन चुका है और ये कहीं नहीं जाने वाला। तो आखिर में बात कहां आकर रुकती है? अब लड़ाई लार्ज कैप बनाम मिड कैप की है ही नहीं। नई हकीकत यह है कि सफलता उसे मिलेगी जो असली नापने लायक वैल्यू दे सकता है। अब साइज मैटर नहीं करता, रिजल्ट्स मैटर करते हैं। और यहीं पर हम एक आखिरी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। इस नए AI के दौर में जब खेल के सारे नियम बदल चुके हैं, तो असली विनर कौन होगा? वो सबसे बड़ी कंपनियां जिनके पास पैसा है, या वो कंपनियां जो सबसे ज्यादा फुर्तीली हैं और बदलते वक्त के साथ खुद को ढाल सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए जरूरी है। इस विषय पर हुई इस चर्चा से जुड़ने के लिए धन्यवाद।